ओके गाइस, अब बात करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो कि आज लगातार न्यूज़पेपर में बनी हुई है और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। हम बात करने वाले हैं जीएम मेसफील्ड फेल्ड ट्रायल के बारे में। अभी क्या हुआ है, जीएम फसल यानी कि जेनेटिकल मॉडिफाइड फसल है मेज की, जिसका अभी फील्ड ट्रायल किया गया है। किसके द्वारा फील्ड ट्रायल किया गया है, ध्यान रखिएगा गाइस। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स को एक बार फिर से फील्ड ट्रायल पर रखा है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी बहुत सारी ऐसी फसल हैं जिस पे पटिशन फाइल की गई है, उन पर रोक लगाई जा रही है। तो ये जितनी भी फसलें हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जिन जो एक बहुत बड़ा कंसर्न का मुद्दा बन रही है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जिन पर लगातार पिटीशन फाइल हो रही है कि इनको इंडिया में उन पर रोक लगाई जाए। अगर इस रोक को रोकना है तो हमें कुछ नया काम करना होगा। हमें पेस्टिसाइड्स को रोकने के लिए, हमें अपने कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए और साथ में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक दूसरे रास्ते को अपनाना होगा। गाइस, इस दूसरे रास्ते को अपनाने के लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को भी चेक करना होगा, हमें अपनी टेस्टिंग को भी चेक करना होगा। तो अभी क्या हो रहा है, यही टेस्टिंग आपकी की जा रही है। चलो इस टेस्टिंग पर नजर डालते हैं और चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये जो मामला है जीएम मेसफील्ड का फसल के बारे में, ये है क्या। मेस का मतलब होता है मक्का, और मक्के की फसल की अभी फ्री ट्रायल किया गया है। चलो एक एक करके सारी बातें, पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, फिर हम लोग और बात करेंगे, ठीक है। देखो, हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, है ना, हमारी जितनी भी फसल है, ये वो फसलें हैं जनरली जो कि आपकी किसी पेस्टिसाइड से बचाई जाती हैं, है ना। कई सारी ऐसी फसल हैं जो कि कीड़ों की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से, किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है ना। कई बार जितने भी फार्मर्स हैं उनको बहुत नुकसान होता है। इसी रास्ते को निकालने के लिए, इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाना शुरू किया। और जब ये जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स हमने बनाना शुरू किया तो गाइस हमने क्या किया, उसी पर्टिकुलर डिसीज से संबंधित वैक्सीन को लगाना शुरू किया या फिर उसके जीन को इंसर्ट करना शुरू किया। जब हमने जीन को इंसर्ट किया तो वो क्रॉप हमारी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप कहलाई, है ना। गाइस ध्यान रखना, अभी रिसेंटली जो टेस्टिंग की गई है वो किस पर की गई है ना। देखो, मेज की फसल है जिसपे पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा टेस्टिंग की गई है। ये टेस्टिंग किस चीज के लिए है, ये टेस्टिंग है पेस्टिसाइड्स के लिए। किसके लिए, पेस्टिसाइड्स जो कि हमारे फसलों में लग जाते हैं। किस तरह से इसको टेस्ट किया जा रहा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। क्या है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, है ना। दूसरा हमारा इंसेक्ट रेजिस्टेंस, है ना। एक है हमारा हर्बिसाइड रेजिस्टेंस और दूसरा है हमारा इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ये दो हमारे रेजिस्टेंस हैं जिसके थ्रू हम अपनी फसलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट से, जिससे कि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएं और अपनी फसल को बीमार होने से बचा पाएं, ठीक। तो उसी के लिए अब पहला ट्रायल किया गया है। गाइस, ये जो ट्रायल हुआ है इसमें पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बायर यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपर के रूप में, एक टेक्नोलॉजी डेवलपर है जिसका नाम है बायर, उसके साथ में पार्टिसिपेशन किया गया है। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा ये तीनों ने मिलकर काम किया है और इस इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व किया है। क्लियर, इस पर्टिकुलर रिसर्च को इन्वॉल्व किया है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रायल, हमारे जो ट्रायल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। चलो इसके बारे में हम लोग एक एक करके अब बात करते हैं और चीजों को दूसरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। बोला जा रहा है कि जो मक्का है ना, उसको हमारी एग्रीकल्चर पीओवी में गुड परफॉर्मेंस के लिए, एक्सेसिव एरोजेनिक परफॉर्मेंस के लिए हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का ट्रायल किया है और ये चेक किया है कि क्या हमारा इन्वायरमेंट की एक सेफ्टी है, यानी कि जब हम इस जीएम मेज को प्रोड्यूस करेंगे, जब हम उगाएंगे, तो क्या ये प्रोडक्टिविटी हमारी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट तो नहीं करेगी। तो इसके लिए पहला ट्रायल किया गया है।
दूसरा ट्रायल किया गया है गाइस सिर्फ हमारे नेचुरल कहना चाहिए नेचुरल बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स के लिए, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारे रिसर्च पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, कमर्शियली रिलीज की जाती हैं, उसके लिए आपका ये टेस्ट किया गया है। तो ये दो टेस्ट हैं जो कि एक रिसर्च में मदद करने के लिए है और दूसरा हमारे इन्वायरमेंट डैमेज को चेक करने के लिए है कि क्या ये जीएम क्रॉप हमारी इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए। व्हाट आर द की फीचर्स, इसके की फीचर क्या हैं? सबसे पहली चीज है कन्फाइंड नॉन कमर्शियल फील्ड ट्रायल अंडर रिस्ट्रिक्टेड रेगुलेशन। हमने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में इसका ट्रायल किया है। बीटी एंड एचटी गुणों का संयोजन, यानी कि बीटी एंड एचटी ये वो हैं, ये प्रतिरोध है या फिर कहना चाहिए टेस्टिंग है जो कि हम पेस्ट और वीड रेजिस्टेंस के लिए कर रहे हैं। एडिशनली इसको अप्रूव करने का काम किसने किया है? ध्यान रखिएगा गाइस, मल्टी स्टेट एक्सपर्ट का पैनल पूरा बैठा था, स्टेट लेवल पर इसको पूरी तरह से परमिशन दी गई है, अप्रूव किया गया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो बीटी कपास की फसल जिसमें हम लोगों ने बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 जीन्स का यूज किया था, उसके साथ में बीटी फसल को जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप बनाया था, है ना, उसका भी टेस्टिंग ऑलरेडी फ्री ट्रायल किया जा चुका है। व्हाट बीइंग टेस्टेड, इसमें टेस्ट हो क्या रहा है? ध्यान रखिएगा, जीएम फसल जीएम मैज को टेस्ट किया जा रहा है, उसकी इफिशिएंसी को चेक किया जा रहा है और साथ में उसके बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को चेक किया जा रहा है। इसमें टेक्निकल काम किसने किया है? ध्यान रखिएगा, बेयर नाम की एक कंपनी है जिसने इसमें टेक्निकल काम किया है और हमने इसमें सिक्योर इंसेक्ट्स के लिए कौन से जीन का इस्तेमाल किया है वो आपको ध्यान रखना होगा। दिस इज BRL1 एंड BRL2 जिसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। Why is it कंट्रोवर्शियल? जो हमारी जीएम क्रॉप है वो इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? चलिए इस पर बात कर लेते हैं। अभी क्या हुआ है, इन्वायरमेंट ग्रुप ने डिमांड की है कि भारत में जितनी भी जीएम क्रॉप उगाई जा रही है उनको वापस लिया जाए, उनको उन पर रोक लगाई जाए। बायर जैसी प्राइवेट कंपनीज जिनके साथ अभी साझेदारी की गई है जिससे कि जो भी हमारा टेक्निकल वर्क है उसमें सपोर्ट किया जाए, लेकिन हुआ क्या है, इन कंपनियों की साझेदारी पर भी एक बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। साथ में जीएम फसलों में जो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में छूटता है उसका कंसर्न अभी भी बना हुआ है, जिसकी वजह से ये जीएम ट्रायल भविष्य में मार्केट में उतरेगा या नहीं उतरेगा ये अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह में है। इसी के साथ साथियों ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने जीएम क्रॉप के बारे में बात किया, उसके ट्रायल के बारे में बात किया कि ये ट्रायल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों किया जा रहा है। लेकिन गाइज आप लोग बीटी कॉटन के जीन्स के बारे में क्या एडिशनल नॉलेज रखते हो? टोबैको की जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में क्या नॉलेज रखते हो? गोल्डन राइस के बारे में क्या नॉलेज रखते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।